हेलो दोस्तों, ज्येष्ठ महीना की चौथ व्रत 8 मई 2023 को है। और आज चलिए जानते हैं कि चौथ व्रत की कहानी। 12 महीने की जो चौथ व्रत की कहानी होती है वही चौथ ज्येष्ठ महीना में सुनी जाती है। तो 12 महीना की चौथ व्रत की कहानी आज मैं बोलने वाली हूँ। तो जय चौथ माता की जय। एक गांव में एक विधवा माता और उसका बेटा रहते थे। वो गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था और माता 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी। वह हर महीने विनायक चौथ को चूरमे की 5 लड्डू बनाती। एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। जब ज्येष्ठ महीना की चौथ आई, बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देकर पूछने लगा। तो वो बोली, आज चौथ का व्रत है इसीलिए चूरमा बनाए हैं। तेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है पर तुझे एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकाव में आ गया और अपनी माता से बोला, तू चूरमा खाती है और मुझे एक ही लड्डू देती है, तू अब चौथ माता को छोड़ दे या फिर मेरे को छोड़ दे। तो माँ बोली कि बेटा, मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत रखती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगता है। माँ बोली, तू यदि मेरे से नाराज होकर जा रहा है तो ये चौथ माता की आंखें अपने साथ ले जा। तेरे पर कोई भी संकट आएगा, चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आँखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना संभव नहीं था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई और अपनी आँख चौथ माता का नाम लेकर नदी में डाल दिया। कहा, चौथ माता तू सच्ची है तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते के साथ ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर जंगल में भी इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन में अलाव पकता था। वो अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चून दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी, रोती जा रही थी। लड़के ने पूछा, क्यों रो रही है? तो वो बोली कि मेरे इकलौते बेटे का आज इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वो लड़का बोला, बुढ़िया माई तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह जाऊंगा। बुढ़िया माई मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर वो अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर जाने लगा। साथ में चौथ माता के आंखें और जल का लोटा उस अलाव अपना साथ में रख दिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से ये बात कही। तब राजा स्वयं आकर देखने लगे और अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर में हूँ। जब राजा ने आवाज़ सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत या फिर देव? तो लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में दिया था वही मैं हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई राजा के पूछने पर उससे कहा कि ये सब चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी के प्रभाव से हुआ है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती थी पर मेरे को पता नहीं चला और मैं रूठ कर चला आया। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए और एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पर लड़का को बिठाकर हाथ पैर जंजीरों में बांध दिए और कहा कि तेरी चौथ माता सच्ची जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आँखा पुरा कर कहा, हे चौथ माता गणेश जी महाराज मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही वो जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरा। राजा रानी और प्रजा सब चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उस दिन से सभी चौथ माता और विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी के विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन दौलत लेकर विदा कर दिया। वो दोनों अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बोला कि तेरा बेटा बहू आ रहे हैं। तब वो बोली, अरे मेरे भाग्य में कहाँ बेटा बहू का सुख है।
ऐसा कह रही थी तो दोनों जन बेटा बहू आकर उसके पैरों में गिरे और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, ये सब जोत माता की ही कृपा से है कि आज तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद सारी नगरी में ढिंढोरा पिटा दिए कि सारी सुहागिन बेटा की माँ लड़कियाँ सब चौथ माता का व्रत करें और पूरे चौथ माता 12 महीने के और एक अधिक मास की चौथ करें, और इतना भी नहीं कर सकें 6 चौथ 4 चौथ अतः अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा बुढ़िया माई और उसके बेटे की रक्षा करे, सबकी कहानी सुनने वाले और बोलने वाले सबकी रक्षा करना, सबको सुहाग देना। जय चौथ माता की जय।